हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑन कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स और बास टीचर्स हज़रात जो हैं वो बार बार दोहराते हैं, बार बार वो मिस्टेक्स करते हैं, तो लिहाजा उन मिस्टेक्स को हम इसी क्लास में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास। ये जो क्लास है, ये भी जो वीडियो लेक्चर है, ये फ्रॉम वो जो कोर्स है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ग्रामर उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलहदा सीरीज़ होगा। या इसमें तमाम हम वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स रीडिंग के दौरान करते हैं, जो स्टूडेंट्स लिसनिंग के दौरान करते हैं, जो स्टूडेंट्स स्पीकिंग एंड राइटिंग के दौरान करते हैं, तो इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में जो है हम वही मिस्टेक्स जो है हम बार बार यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑन कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स और कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए नए वीडियोस की। सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली विद कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। जो सबसे पहले मिस्टेक है वो है ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है अफ्रेड। अफ्रेड इज एडजेक्टिव। अफ्रेड जो है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको याद रखें, अफ्रेड इज एन एडजेक्टिव। अफ्रेड जो है वो एडजेक्टिव है। तो बाज़ स्टूडेंट्स अफ्रेड के साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं कहता हूं मैं सांप से डरता हूं तो वो कहते हैं फॉर एग्जांपल आई एम अफ्रेड फ्रॉम स्नैक। तो से के लिए अगर उर्दू में वहां पर से है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में से को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो फ्रॉम से करेंगे, तो ये गलत कंसेप्ट है। बिकॉज in English there are specific adjectives, there are specific words which take specific prepositions। यानी इंग्लिश में ऐसे adjectives हैं और ऐसे verbs हैं जो specific preposition लेते हैं, तो लिहाजा आप उसको उर्दू के मुताबिक ट्रांसलेट नहीं कर सकते। So let's start, the first one is afraid। तो afraid का मतलब है डरना, as an adjective। अक्सर स्टूडेंट इनके साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो इस तरह कहते हैं ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग। वो कुत्ता से डरता है या वो कुत्तों से डरता है। ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। आई पुट इट हियर डॉग्स। वो कुत्तों से डरता है, ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। तो यहां पर वो अक्सर जो है स्टूडेंट फ्रॉम अफ्रेड के साथ लगाते हैं, तो दिस इज एक्चुअली टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, अफ्रेड के साथ हम फ्रॉम नहीं लगा सकते। अफ्रेड हैज अ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन। इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो है अफ्रेड ऑफ। ये ऑफ नहीं, अक्सर स्टूडेंट ऑफ कहते हैं, इट इज ऑफ, यानी ओ वी का जो साउंड है वो है ऑफ। सो अफ्रेड ऑफ। तो अफ्रेड ऑफ जो है उसका मतलब है किसी चीज या किसी शख्स या किसी ऑब्जेक्ट से डरने को अफ्रेड ऑफ कहते हैं। मसलन ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वो कुत्तों से डरता है तो आप कहेंगे ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आप से के पीछे ना चले, आप कहते वहां पर से है इसलिए हम यहां पर फ्रॉम लगाएंगे। इट इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स, देयर आर सम स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स व्हिच टेक स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो लिहाजा अफ्रेड ऑफ कहेंगे। जब भी आप कहते हैं कि मैं सांप से डरता हूं तो आप कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक। डोंट से आई एम अफ्रेड फ्रॉम स्नैक, दैट विल बी रॉन्ग। सो से आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक एक्चुअली। इसी तरह अगर मैं कहता हूं वो तारीकी से डरता है, he is afraid of darkness, he is afraid of darkness। don't say he is afraid from darkness, that will be wrong, ये गलत होगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल वो अगर मैं कहता हूं वो मेंढक से डरती है तो आप कहेंगे she is afraid from frog is wrong, she is afraid of frog। वो मेंढक से डरती है, so she is afraid of frog, sorry। okay, next one is accustomed ऑफ। अक्सर स्टूडेंट अकस्टम का क्या मतलब? अकस्टम का मतलब है किसी चीज का आदी होना, किसी सरगर्मी का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी शख्स का, किसी स्टेट का, किसी एक्शन का, तो उसको हम कहते हैं आदी होना, आदी या आशना होना, आशना होना। सो अकस्टम। अक्सर स्टूडेंट जो है वो अकस्टम के साथ ऑफ लगाते हैं। वो कहते हैं शी इज अकस्टम ऑफ हॉट वेदर। मसलन वो गर्म मौसम की आदी है, शी इज अकस्टम ऑफ हॉट वेदर। वो गर्म मौसम के साथ आशना है या वो गर्म मौसम की आदी है, सो यू से शी इज अकस्टम ऑफ हॉट वेदर। तो यहां पर ऑफ लगाते हैं, ये भी गलत है। अक्सर टीचर्स, बास टीचर जरा भी इस तरह करते हैं, सो लिहाजा वी डोंट यूज ऑफ, वी यूज टू एक्चुअली।
یعنی accustomed جب بھی آ جائے اس کے ساتھ specific preposition ہوگا اور وہ preposition جو ہے وہ کیا ہوگا, that will be actually to. So she is accustomed to hot weather. She is accustomed to hot weather. ٹھیک ہے, یعنی وہ گرم موسم کا عادی ہوگی, عادی ہے. She is accustomed to hot weather, وہ گرم موسم کی عادی ہیں یا وہ گرم موسم کے ساتھ آشنا ہے. So next one is accused on. اب accused on کا مطلب ہے الزام لگانا کسی شخص پر, کسی چیز پر. مثلا they are accused on stealing notebook. They are accused on stealing notebooks. ان پر نوٹ بک کی کاپیوں کی چوری کرنے کا الزام ہے. They are accused on stealing notebooks. So یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں, accuse کے ساتھ student جو ہے وہ on لگاتے ہیں, تو on is actually wrong. Accuse will always take of. اس کے ساتھ کیا آئے گا, of. They are accused of stealing. اس نے, اسی طرح مثلا اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا. So you can say he accused me. آپ اس کو passive voice بھی استعمال کر سکتے اور active voice بھی استعمال کر سکتے. خود as an adjective بھی استعمال کر, یہاں پر یہ as an adjective ہے, اور خود as a verb بھی آپ استعمال کر سکتے. مثلا he accused me of stealing his pen. اس نے مجھ پر اس کی بال پین چوری کرنے کا الزام لگا دیا ہے. So you say he accused me. تو یہاں پر میں نے ایڈجیکٹو استعمال کیا ہے, آپ as a verb بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا she accused her father of stealing her money. Okay. Next one is good end. تو good end کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ, کوئی اسٹوڈنٹ کسی سبجیکٹ میں اچھا ہے تو ہم اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں he is good in English. تو he is good in English is actually wrong to say he is good in English. آپ کہیں گے he is good at English, یعنی good کے ساتھ at لگاتے ہیں. So don't say he is good in English, say he is good at English. ہاں, good and بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ایک شرط پر, اس کی معنی پھر different ہوگی. It will have a different meaning. For example, if you say he is good in English, it means he does not make noise in the English class. So are you getting? If you say Ali is good in Urdu, so it means that Ali's behavior is good in Urdu class. So in the same way, so good and shows behavior of a student. یہ behavior کے بارے میں بات کرتا ہے. اگر میں کہتا ہوں my brother is good in mathematics, it does not mean that he is good in that mathematics subject while he is good in mathematics class. یعنی وہ شور نہیں کرتا, وہ شرارتیں نہیں کرتا, so لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں he is good in mathematics class. Next one is good at. تو good at جو ہے وہ کب ہم استعمال کریں گے, جب کوئی بندہ, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی شخص جو ہے وہ کسی سبجیکٹ میں قابل ہو, وہ کسی سبجیکٹ میں اچھا ہو, تو لہٰذا پھر آپ good at استعمال کریں گے. مثلا he is good at English. اگر میں کہتا ہوں وہ سائیکالوجی میں قابل ہے, he is good at psychology. I am good at IR. میں انٹرنیشنل ریلیشن میں اچھا ہوں, so I'm good at IR. Okay. Next one is aim on. اب aim on کا مطلب ہے نشانہ لگانا, کسی پر نشانہ لگانا, aim on. So you say he aimed on the bird. He aimed on the bird. وہ اس نے پرندے پر نشان لگایا, یا اس نے پرندے پر نشانہ لگایا, so he aimed on the bird. aim on کا مطلب ہے نشان لگانا. تو یہاں پر ہم اکثر aim on استعمال کرتے ہیں. تو aim کے ساتھ ہم مطلب on استعمال نہیں کرتے. This is wrong to say he aimed on the bird. اس نے مطلب اس نے پرندے پر نشانہ لگایا, so he aimed on the bird is wrong to say it. You have to say aim at. Aim at. So say he aimed at the bird. اس نے پرندے پر نشانہ لگایا, so he aimed at the bird. So آپ کہیں گے aim at. So he aimed at the bird. اس نے پرندے پر نشانہ لگایا, so he aimed at the bird. ٹھیک ہے. Now
रिमेंबर एम के साथ एट आता है बिकॉज एट शोज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो करता है। किस चीज को शो करता है? डायरेक्शन को। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एट शोज डायरेक्शन। ओके, सो ही एम एट द बर्ड आप कहेंगे। आप इस तरह नहीं कह सकते ही एम्ड ऑन द बर्ड, ही एम्ड ऑन द ट्री। उसने दरख्त पर निशाना लगाया, सो डोंट से ही एम्ड ऑन द ट्री। आप कहेंगे ही एम्ड एट द ट्री। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझ पर निशाना लगाया, सो डोंट से ही एम्ड ऑन मी, से ही एम्ड एट मी। ठीक है, इसी तरह शूट एट, किसी की तरफ गोली मारना को शूट एट कहते हैं। इसी तरह फायर एट भी आप, इसके साथ भी एट आएगा। इसी तरह शाउट एट, उसने मुझ पर चीख मारी, ही शाउटेड एट मी। आप नहीं कह सकते ही शाउटेड ऑन मी, दैट विल बी रॉन्ग, या ही शाउटेड ओवर मी, दैट विल बी आल्सो रॉन्ग। ओके, इसी तरह थ्रो एट आप कहेंगे, थ्रो एट। सो इसी मसलन उसने मेरी तरफ चप्पल फेंका, ही थ्रू अ स्लैपर एट मी, नॉट ऑन मी, नॉट ओवर मी, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, सो ये जो बाज अल्फाज है ये एट लेते हैं, मसलन शूट एट, फायर एट, शाउट एट एंड थ्रो एट। रिमेंबर यहां पर एक और चीज आप नोट कर ले, जब अगर आप एट को नहीं लगाते, सिंपल कहते हैं मसलन ही शॉट अ बर्ड, यहां पर मैं लिखता हूं ही शॉट अ बर्ड, और अब मैं कहता हूं ही शॉट एट अ बर्ड। तो याद रखे, सॉरी, एट अ बर्ड। यहां पर मैं कहता हूं, ऊपर देख ले, ही शॉट अ बर्ड, ही शॉट अ बर्ड, यहां पर एट नहीं है और नीचे एट है, ही शॉट एट अ बर्ड। तो ऊपर का मतलब है कि उसने परिंदे को मार डाला। तो शूट शॉट शॉट मींस टू किल समवन बाय बुलेट। ओके, सो ही शॉट अ बर्ड का मतलब है कि उसने परिंदे को मार डाला। मसलन वी से ही द गनमैन शॉट टू पुलिस, द गनमैन शॉट टू पुलिसमैन। सो द गनमैन शॉट टू पुलिसमैन मींस, यानी वो जो गनमैन था उसने दो पुलिस को मार डाला। सो लिहाजा शॉट अगर इसके पास, इसके साथ एट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है टू किल समवन बाय बुलेट और टू किल समथिंग बाय बुलेट। ओके, सो ही शॉट एट अ बर्ड, इसका मतलब है उसने परिंदे पर निशान लगाया था लेकिन वो मिस हो गई, परिंदा मिस हो गई। शायद वो जख्मी होगी लेकिन वो नहीं मर गई है। तो लिहाजा आप कहेंगे ही शॉट at a bird. If I say he shot at a bird, it means the bird is still alive. She is either injured or she got flu or he missed it. उसने निशान जाया किया या निशान को खता किया। साथ में अगर हम कहते हैं उसने परिंदों को, मतलब परिंदा उससे बच गया, तो आप कहेंगे he shot at a bird, यानी उसने वो कोशिश कर रहा था कि उसको मार डाले लेकिन उसको ना मार सका। तो लिहाजा you can say like that. Okay, so इसी तरह नेक्स्ट वन इज एंग्री प्लस अगेंस्ट। मसलन अगर मैं कहता हूं उस्ताद उसको बहुत गुस्सा है, या उस्ताद उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं द टीचर वाज एंग्री अगेंस्ट हिम। दिस इज आल्सो अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट टू से इट। ओके, द टीचर वाज एंग्री अगेंस्ट हिम इज आल्सो रॉन्ग। ओके, ये भी गलत है। आप कहेंगे एंग्री विद, मसलन उस्ताद उसके साथ या उस पर गुस्सा है या उसको गुस्सा है, वट एवर यू से इन उर्दू, आप जो भी उर्दू में कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आप अगेंस्ट नहीं कह सकते, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? यू विल से एंग्री विद, द टीचर वॉज एंग्री विद हिम। उस्ताद उसके साथ गुस्सा था या उस्ताद उस पर गुस्सा था या उस्ताद उसको गुस्सा था, तो आप कहेंगे द टीचर वॉज एंग्री विद हिम कहेंगे, बिकॉज एंग्री विल ऑलवेज टेक विद। इसी तरह एट भी ले सकता है, एट भी ले सकता है, ऊर भी ले सकता है, लेकिन एट और ऊर ज्यादातर बेजान चीजों को आता है। मसलन अगर मैं कहता हूं मैं अपने मोबाइल को बहुत गुस्सा हूं या मैं अपने मोबाइल पर बहुत गुस्सा हूं, सो यू से आई एम एंग्री एट माई मोबाइल और आई एम एंग्री ओवर माई मोबाइल, ये भी ठीक है, ठीक है। सो एट अमेरिकन इंग्लिश में लोगों के लिए भी आ सकता है। मसलन I'll say my father is angry at me, that is also right. Okay, next one is sad. तो sad के साथ भी with आएगा, याद रखे, sad with। इसी तरह happy with, मैं आपके साथ खुश, मैं आपसे खुश हूं, मैं आपसे खुश हूं, तो आप कहेंगे I am happy with you,
آپ اس طرح نہیں کہیں گے آئی ایم ہیپی فرام یو. یہ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آئی ایم ہیپی فرام یو, یہ غلط ہے. آپ کہیں گے آئی ایم ہیپی ود یو. میں آپ سے خوش ہوں تو کیا کہیں گے آئی ایم ہیپی ود یو. اسی طرح میں آپ سے خفا ہوں آئی ایم سیڈ فرام یو از رانگ. اوکے, یہ غلط ہے. آپ کہیں گے I am sad with you. Okay, with you. So next one is annoyed with. اسی طرح annoyed with کا بھی مطلب ہے تنگ آنا. میں آپ سے تنگ ہوں, I am annoyed with you. Vexed with, irritated with someone, fed up with someone. آپ سے تنگ ہوں, I am fed up with you. I am fed up with my partnership. تو آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا this is actually to use correct preposition. اسی طرح ہم correct preposition کو استعمال کر سکتے ہیں. Next one is ashamed from. Ashamed from means actually یہاں پر ashamed کا مطلب شرمندہ ہونا. اگر آپ کوئی بیڈ بیہیویئر شو کرتے ہیں, اسی طرح اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی بیہیویئر پر شرمندہ ہے یا آپ کسی غلطی پر شرمندہ ہے تو آپ کہیں گے ashamed. لیکن اکثر اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ فرم لگاتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں, تو وہ کہتے ہیں he is now, یا وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہے, he is now ashamed from his conduct. Actually this is wrong to say it. Okay, this is wrong. So he is now ashamed from his conduct is wrong actually. What you will say, آپ کہیں گے ashamed of. Example, he is now ashamed of his conduct. وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہے تو آپ کہیں گے he is ashamed of his conduct. یا مثلا میں اپنے مس بیہیویئر پر شرمندہ ہوں تو آپ کہیں گے I am ashamed of my misbehavior. So I am ashamed of, means شرمندہ ہوں. اسی طرح اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی سے شرماتا ہوں تو وہ اکثر بھی اسی طرح بھی کہتے ہیں I am ashamed of my big brother or older brother or elder brother. تو اکثر اسی طرح کہتے ہیں. That is wrong actually. اس کا مطلب کہ میں اپنے بھائی پر شرمندہ ہوں جو اس کو میں نے ادھر لایا ہے. So that will have a negative meaning. تو پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں, shy. Shy means کسی شخص کسی چیز سے شرمانے کو کیا کہتے ہیں, shy. So actually to feel shy from someone is actually shy. لیکن یہاں پر from اکثر اسٹوڈنٹس استعمال کر سکتے ہیں. مثلا he is shy from his teacher, یہ غلط ہے. یعنی وہ اپنے استاد سے شرماتا ہے. So he is shy from his teacher, یہ بھی غلط ہے. تو shy کے ساتھ ہم off لگائیں گے. He is shy of his teacher. وہ اپنے ٹیچر سے شرماتا ہے. سو آپ سے he is shy of his teacher. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ he is ashamed of his teacher. That will be wrong actually. تو ashamed ایک اور لفظ ہے اور shy ایک اور, لیکن shy کے ساتھ اسٹوڈنٹ اکثر جو ہے from استعمال کرتے ہیں. تو that is also wrong. shy کے ساتھ اور ashamed کے ساتھ ہمیشہ کے لیے, اور یہ دو different verbs ہیں. They are two different words with two different complete different meaning. So remember ashamed کے ساتھ بھی off لگایا جائے گا, اور shy کے ساتھ بھی. جب آپ کسی سے شرماتے تو آپ کہیں گے shy of. I am shy of my teacher, I am shy of my father, I am shy of my brother. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں تو it means that you feel actually sorry for what you have done. Then you will say I am ashamed of my misbehavior, or I am ashamed of my bad conduct. Okay, so like that you can say. Now next one is, okay, I think we will not do, they'll confuse in that. So these were common mistakes. یہ common mistakes جو students کرتے ہیں. یاد رکھیں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ charge with, charge کا بھی مطلب الزام لگانا, تو charge کے ساتھ with آئے گا. مثلا the police charged the culprit with a gun. یعنی بندوق کا الزام ان پر, پولیس نے مجرم پر یا ملزم پر بندوق کا الزام لگایا تھا. So the police charged the accused with the gun. تو آپ چارج کے ساتھ کیا استعمال کریں گے, with استعمال کریں گے. So these were some common mistakes. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. میں نے واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا, اس پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. That's all. See you next time.